बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 30 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन। कल रात को वादिये नीलम से खबर आती है कि पाक भारत फौजें एक दूसरे के आमने सामने और वहां पर शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ और ये पहला अटैक भारत की जानब से किया गया। यानी कि पिछले 72 घंटों में ये दूसरा बड़ा वाकया है आजाद कश्मीर में कि वादिये लीपा के बाद वादिये नीलम में भी भारत की जानिब से जारियत जो है वो की गई है और पाक फौज ने ठीक ठाक किस्म का जवाब उनको दिया। अब खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से आपने सुननी है और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गुमनाम हीरोज ने भारत का न्यूक्लियर सिस्टम जो है उसको हैक कर लिया है। पहला टारगेट पाकिस्तान ने लॉक कर लिया है और ये जो ऑपरेशन है ये बड़ा खतरनाक होने जा रहा है कि जब भारतीय फौजें इस हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं और उस सारी सिचुएशन में ये खबर कहां से निकलकर सामने आई है। तमाम तफसीलात इस खबर के हवाले से आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि भारतीय फौज के इस वक्त कदम उखड़ना शुरू हो गए और वादिये नीलम के बाद अब पूंछ सेक्टर वो मैदान जंग बना हुआ है। वहां से क्या खबरें आ रही हैं वो तमाम डिटेल्स तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है कि रात भर क्या होता रहा उस पर भी बात करेंगे और पाक फजाइया ने किस तरह से तबाहियां फेर कर रखती हैं ये मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। जनाब, पाक भारत कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान के खिलाफ खुल गए हैं, एक तरफ अफगानिस्तान एक तरफ पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है और पिछले एक हफ्ते से भारत की जानिब से अनयूजुअल एक्टिविटीज जो है वो की जा रही हैं और आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी हंगामी मशकें हो रही हैं और यूं लग रहा है कि जंग की तैयारियां हो रही हैं। रेस्क्यूज एम्बुलेंसेज जो हैं वो आज इस्लामाबाद के अंदर आपको फिरती हुई नजर आएंगी। आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जंग की तैयारियां हो रही हैं। दूसरी जानिब नॉटम जारी होता है, नॉटम टू मेरीन्स यानी कि समुद्री नॉटम है और पाकिस्तान ने जो फजाई हदूद है उसको महदूद वहां पर कर दिया है और अब वहां पर भी हम अपनी एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। हमारी नेवल फोर्सेस जो है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं कि जहां पर एक जानिब भारतीय फौजें अपनी वॉर एक्सरसाइजेस कर रही हैं वहीं पर पाकिस्तान भी इस वक्त रेड अलर्ट पर जा चुका है। जनाब, कल पूरी रात जो है खबरें आई कि शदीद फायरिंग का तबादला हो रहा है, मार्टर्स गोले का इस्तेमाल हुआ, पाक फौज ने मार्टर गोला मारा है और ये जवाबी कार्रवाई भी मारा गया और भारत की चेक पोस्ट जो है उसको तबाह किया गया। अब खबर आप जरा सुने, खबर आ रही है पूंछ सेक्टर से। पूंछ सेक्टर में जनाब रात जो आया कि इंडिया के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं एलओसी का उन्होंने जनाब दौरा किया है, जंगी तैयारियों का जायजा लिया और मजीद भारतीय फौजें जो हैं वहां पर तैनात कर दी गई हैं। न सिर्फ अब की बार भारतीय फौजें बल्कि उनके साथ उनके ड्रोन उनके मिसाइल्स जो हैं उनको भी एलओसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात कर दिया गया है। पहला हमला था जो लीपा वैली था, फिर कल आपने देखा कि वादी नीलम और अब पूंछ सेक्टर जो है वहां पर ये डिप्लॉयमेंट की गई है। अब लग रहा है कि पूंछ सेक्टर में भारत एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। ये अब तक की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि एक और सेक्टर जो है वो मैदान जंग बनने जा रहा है। भारत अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा, कल पूरा दिन ये सारा कुछ होता रहा। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अब भारतीय फौज के किस तरह से कदम उखड़ना शुरू हो गए हैं। अब आपने ये खबर बड़े गौर से सुनी है कि टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान के खिलाफ खोले गए हैं और एक तरफ तो ये हमला, दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान है उनको भी भारत की तरफ से गो अहेड दिया गया है और भारतीय टेक्नोलॉजी जो है वो अफगानिस्तान की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। ये खुरासान डायरी की खबर है, वो कहते हैं कि द कमदार आर्मी कोर has announced that its air force will conduct a training bombing exercise today in Panjwai district of Kandahar province in Afghanistan using Indian made MD helicopters। जो अफगानिस्तान की एयरफोर्स है वो आज कंधार में एक बॉम्बिंग एक्सरसाइजेस करने जा रही है अपने सूबे के अंदर और उसके अंदर इंडियन मेड एमडी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होगा। यानी कि उनको तैयारियां देना शुरू कर दी हैं भारत की जानिब से कि आप भी तैयार रहें, हमने मिलकर हमला कर रहे हैं, हमारी तीनों फौजें हमला करेंगी और इनकी प्लानिंग्स हैं। उधर से अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेगा और अपने खुद कुछ बम्बार हम पाकिस्तान में दाखिल करेंगे और उनको बताया जा रहा है, इंडिया का प्लान भी है कि हमारे फौजी भी अब की बार भारत के पाकिस्तान में घुसे और कुछ गज जमीन के ऊपर कब्जा करें। ये असल भारत की प्लानिंग है। और दूसरा ये कि अथॉरिटीज हैव अर्ज रेजिडेंट्स नॉट टू बी अलार्म्ड बाय द साउंड्स ऑफ गन फायर एंड एक्सप्लोजंस ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेस। वो कह रहे हैं कि रहायशी जो हैं और जो आसपास की रहायशी हैं वो घबराए ना, वहां पर गन फायर भी होंगे, वहां पर आपको धमाकों की आवाज भी होगी, वो सिर्फ एक्सरसाइजेस होंगी और ये एक प्लान्ड मिलिट्री ट्रेनिंग ऑपरेशन है। अब एक तरफ तो ये अफगानिस्तान में जंगी तैयारियों के अंदर मसरूफ है, दूसरी जानिब मजीद खतरनाक खबर आ रही है। सोर्सेज की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि सेवरल सोर्सेज इन काबुल हैव कंफर्म्ड टू मी बट डजन्स ऑफ
टीटीपी फाइटर्स हैव बीन रिलोकेटेड टू द तहैया मस्कान एरिया ऑफ काबुल। काबुल में टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनको रिलोकेट करना शुरू कर दिया गया है, स्पेसिफिकली इन द Sronde blocks located near the National Strategic and Information Authority। यानी कि जो तालिबान के ज़रिए इस्तेमाल अथॉरिटीज हैं या उनकी जो ऑफिसेज हैं या उनके कुछ रहायशी होंगे, वहां पर टीटीपी फाइटर्स को रिलोकेट करना शुरू कर दिया है। और काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर भी खुद कुछ बमबारों को तरबियतें दी जा रही हैं। क्या आप वॉलंटियरली अगर आप यहां पर आना चाहें तो आप यहां पर आए, ट्रेनिंग लें और पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर ज़हन साजियां हो रही हैं। ये रॉ का एक बड़ा प्लान जो है पकड़ा गया। दिस कम आफ्टर तालिबान हैड ऑर्डर्ड द इवैक्यूएशन ऑफ रेजिडेंट्स फ्रॉम दिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अ फ्यू मंथ अगो। कुछ महीने पहले तालिबान की जानिब से जो नेशनल स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी है वहां पर हाइशियों को कहा गया था कि आप अपनी हाइशी जो है उनको इवैक्यूएट कर दें, इनको खाली कर दें। और अब वहां पर जो दहशतगर्द है टीटीपी के उनको लाकर वहां पर बसाया जा रहा है। काबुल के अंदर सारा कुछ एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिली हैं। अब सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जनाब एक ऑपरेशन होता है बलूचिस्तान में कच्ची के इलाके में, वहां पर 6 दहशतगर्द बीए लेके उनको भी आज एलिमिनेट किया गया। जो भारतीय प्रॉक्सी है जो भारत कीमा पर पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रही है और उनको न्यूट्रलाइज आज कर दिया गया, जिसमें उनका की कमांडर सबसे जो अहम कमांडर था उसको भी आज इसमें मारा गया, जिसका नाम बशीर कुर्द कहा जा रहा है। सदाम दश्ती और न्याज लंगूव उनको आज लिक्विडेट कर दिया गया है। और ये बड़ा अहम ऑपरेशन था कि ये दहशतगर्द जो है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे थे, जिसमें इनको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर एलिमिनेट किया गया है। तो इस सारी सिचुएशन में भारत की तरफ से जंगी तैयारियां मैंने आपके सामने रखी हैं और अफगानिस्तान वाली साइड से भी खबरें आपके सामने रखी हैं। अब दूसरी जानिब गुमनाम हीरोज ने भारत का जो न्यूक्लियर सिस्टम है उसको हैक किया। ये खबर मैं नहीं दे रहा बल्कि इंडियन मीडिया के जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं। लेकिन जो झड़पें हो रही हैं उस पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स बात नहीं कर रहे, ना इंडियन ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया सर्विसेज हैं उनके जरिए ये खबरें चल रही हैं जो इस वक्त आजाद कश्मीर के सेक्टर्स के अंदर हो रहा है। वहां की जो मकामी आबादी है वो इस खबर की तस्दीक कर रही है। अब आप जरा सुने कि भारतीय फौज के कदम खड़े और पाक फौजिया ने किस तरह से जो है वो तबाही फेरी। एक तो कल हमारे जंगी त्यारे जो हैं वो एलओसी के करीब थे कि जब भारत के जंगी त्यारे वहां पर पहुंचते हैं, ये पूरी रात वहां की एक्सरसाइज होती रही हैं। सरगोदा, मर्दान और पेशावर से भी जंगी जहाज जो है उड़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों से, क्योंकि पाकिस्तान की फौजिया हाई अलर्ट हुई और क्योंकि इंडियन त्यारे हमने वहां पर देखे और आवाजें भी सुनाई दी गई। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर कल रात हाई अलर्ट पर रहा है। अब इंडिया का जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है वो लीक हुआ है। इंडियन एजेंसीज हैव अरेस्टेड अ मैन accused of allegedly providing Chinese and Pakistani intelligence with a 287 pages sensitive document from the Baba Atomic Research Center। और ये जो रिसर्च सेंटर है is India's most sensitive nuclear site linked directly to its nuclear program, providing a significant amount of nuclear material for its weapons। अब आपने बड़े गौर से खबर सुननी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने क्या इनका सिस्टम हैक कर लिया है। जनाब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा जा रहा है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर इल्जाम है कि उसने भारत के सबसे हसास जोरी इदारे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के 287 सफात पर मुश्तमिल एक इंतहाई खुफिया दस्तावेजात चाइना और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मुहैया किए हैं। हमारी ISI और चाइनीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिए हैं। ये बड़ी आम तरीन खबर आ रही है। ये भारत का सबसे हसास न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है और ये टाइमिंग से इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई खौफनाक जंग छेड़ने जा रहा है और उसने ये हमला आज करे, कल करे, परसों करे, उसने करना है। आपको भी नजर आ रहा है उसकी जंगी तैयारियों से, पाकिस्तान की जंगी तैयारियों से भी आपको चीजें नजर आ रही हैं कि मुमकिन हमला हो सकता है भारत का। और एन उस मौके पर अब उनके न्यूक्लियर साइट्स के कुछ जो खुफिया दस्तावेजात है वो हमारे हाथ लग जाए। अंदाजा करें कितना बड़ा टारगेट पाकिस्तान के हाथ आ चुका है। यह भारत का सबसे हसास न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम और एटमी हथियारों में इस्तेमाल होने वाले जो मटेरियल है उसकी पैदावार और तहकीक जो है वो यहां पर होती है। और इस मालूमात का लीक होना भारत के लिए बराह रास्त कौमी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा लाहक हो गया। अब आया ये भारतीय प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान या चाइनीज के ऊपर इल्जाम है। जब वाकिबतन ऐसा हुआ क्योंकि भारत ने बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े उनको पाकिस्तान के साथ लिंक कर दिया, तो बिल्कुल वही सूरत हाल दोबारा होने जा रही है कि भारत ने ये बयानियां खराब किस तरह से बयानियां बना रहे हैं वो अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ इसको लेकर जाएगा कि आप देखें जी ये सारा कुछ हो रहा है, ये बंदा हमने पकड़ लिया है। पाकिस्तान ने यहाँ पर एंटी टैंक वेपन्स भेज दिए। मैंने आपको बताया था कि वो जो वेपन्स है पाकिस्तान के जरिए इस्तेमाल रही नहीं है, तो भारत ये कैसे कर रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी ड्रोन दाखिल हुए हैं। तो अब बिल्कुल उसी सिचुएशन के अंदर जो है आप देखेंगे इन्होंने एक और जो है वो एक ड्रामा रचा है कि पाकिस्तान के पास और चाइनीज के पास हमारी इंटेलिजेंस कुछ इंफॉर्मेशन लगी है जो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से सबसे हसास, यानी कि भारत का अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इस वक्त महफूज नहीं है। ये भारत ही खुद कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा, खबर मैंने आपके सामने जो है वो रखी है। अब लाहौर से भी जनाब हमने रॉ के एजेंट्स जो है पकड़े हैं
जो बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे थे लाहौर के अंदर। इंडियन रॉ एसेट्स हैड जस्ट बीन कॉट इन लाहौर बाय पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस। इनके साथ वेपन्स, ड्रोन्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जो हैं उनको भी रिकवर किया गया है। यानी कि बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रॉ और टीटीपी के दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान दाखिल हुए हैं और लाहौर से ये एक एजेंट जो है वो भी पकड़ा गया है, जिससे ये ड्रोन्स तक जो है पकड़े गए, वेपन्स पकड़े गए और ये इंतहाई खतरनाक तरीन सिचुएशन बनी हुई है। और ये एक बड़ा इनका एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में ये एक शख्स पकड़ा गया। इसके बाद मजीद तहकीकात जो है वो जारी है कि ये मुसाद स्टाइल ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर करने जा रहा है, जैसे इजराइल ने ईरान के अंदर ऑपरेशन किया था कि अंदर से अटैक किया था, बिल्कुल उसी तरह से ये मुसाद टाइप ऑपरेशन जो ईरान में पाकिस्तान में इंडिया करना चाहता था। पाकिस्तान की फौज ने, हमारी फिजाइया ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर रात के भारत का ये जो हमला है उसको बुरे तरीके से नाकाम कर दिया और उसकी सारी साजिशें जो है वो नाकाम की। ये थ्री फ्रंट वार, यानी कि अंदर से भी हमला, उधर से अफगान बॉर्डर, उधर पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान की फौजें और फोर्सेस जो हैं वो कभी आपको जो है वो मायूस नहीं करेंगी और हर मैदान में आप अपनी फौज और अपने मुल्क के साथ खड़े हों। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम पर लाजमी ख्याल आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।